नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष जीवन और कर्मपथ में। हमने राहु केतु से बनने वाले काल सर्प योग और अमृत योग के बारे में सुना है, लेकिन आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो नाड़ी ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है। नाड़ी ज्योतिष में राहु केतु को एक साथ परिवार चक्र माना गया है। जब सभी ग्रह राहु केतु की परिधि में आ जाते हैं या राहु केतु के एक तरफ आ जाते हैं तो परिवार का निर्माण करते हैं, क्योंकि राहु केतु एक ही शरीर के दो अलग अलग हिस्से हैं जिसे परिवार की शुरुआत और अंत मानते हैं। राहु केतु के अलग अलग कारक तत्वों का अध्ययन करने के बाद हम इसे परिवार की शुरुआत और अंत मानकर कुछ और विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। जब राहु केतु के एक तरफ सभी ग्रह आ जाते हैं तो वो परिवार का निर्माण करते हैं। अगर उनमें से एक भी ग्रह राहु केतु की परिधि से बाहर आ जाता है तो उस ग्रह से संबंधित कारक तत्वों में कुछ कमी देखने को मिलती है। राहु जो कि जन्म के कारणों को दिखलाता है और केतु अंत के बारे में बतलाता है। राहु केतु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह यह दिखलाते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार के प्रति कर्तव्य का पालन कैसे करेगा। जो ग्रह राहु केतु की परिधि से बाहर आ जाता है वो जातक के स्वभाव के बारे में बताता है या उस ग्रह से संबंधित रिश्ते के बारे में बतलाता है। इसे हम बोर्ड पे समझते हैं। मान लीजिए कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में, केतु सेवन्थ हाउस में है। ये कहीं भी कुंडली में कहीं पर भी हो सकते हैं। अगर राहु और केतु फर्स्ट हाउस में है और सभी ग्रह राहु केतु से के एक तरफ आ जाएं, मान लीजिए यहाँ शुक्र आ जाए, यहाँ शनि आ जाए, यहाँ सूर्य और बुध आ जाए, यहाँ चंद्र और गुरु आ जाए, यहाँ मंगल आ जाए। राहु केतु के साथ में भी ग्रह बैठे हो सकते हैं। जब ये सभी ग्रह राहु केतु के एक तरफ आ जाते हैं तो ये परिवार चक्र का निर्माण करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक ग्रह इन किसी भाव में आ जाता है तो वो परिवार से अलग माना जाता है और उसके कारक तत्वों में कुछ कमी देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम सभी ग्रहों का बारी बारी से परिवार से अलग होने पर क्या प्रभाव होता है वो देखेंगे। जब सभी ग्रह राहु केतु के एक तरफ हों और कोई एक ग्रह इनमें से किसी भाव में आ जाता है तो परिवार से बाहर माना जाता है। मान लीजिए गुरु अगर इस भाव में है तो वो परिवार से बाहर माना जाएगा। जब गुरु परिवार चक्र से बाहर हो तो ये दर्शाता है कि ऐसा जातक या तो परिवार से दूर रह सकता है या परिवार के सदस्यों के प्रति उदासीन हो सकता है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में जुपिटर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। गुरु को जीव कारक माना गया है, तो यदि गुरु परिवार से बाहर होगा तो ऐसा जातक परिवार से दूर रहता है या परिवार के सदस्यों के प्रति उसका उदासीन रवैया हो सकता है। ऐसा जातक परिवार द्वारा गोद लिया हुआ भी हो सकता है। ऐसा जातक एकांत में या एकाकी जीवन जीता है। ऐसे जातक का जन्म कहीं और होता है और इसका पालन पोषण किसी दूसरी जगह पर होता है। जातक परिवार के सदस्यों से उपेक्षित भी हो सकता है और जीवन में बिना उचित उद्देश्य के ही घुमक्कड़ जीवन जीता है। जब चंद्र परिवार के दायरे से बाहर होता है तो ये दर्शाता है कि जातक को माँ के सुखों में कमी हो सकती है, या तो माँ सौतेली हो सकती है या जातक के माता पिता के बीच आपसी समझ की कमी हो सकती है। माँ परिवार से दूर रह सकती है या परिवार के सदस्यों के प्रति उसका उदासीन व्यवहार हो सकता है। जातक को माँ से परेशानी हो सकती है। जातक का मन भी परिवार के प्रति पूरी तरह से लापरवाह हो सकता है। उसे बहुत अधिक अवसाद भी हो सकता है। जब शनि परिवार के दायरे से बाहर होता है तो जातक को अपनी आजीविका के लिए बहुत अधिक भटकना पड़ सकता है। यह जातक का पेशा उसे अपने परिवार से बिल्कुल अलग कर सकता है। जातक को अपने पेशे के संबंध में स्थिर होने में समस्या आती है। उसे अपने पेशे या नौकरी में संतुष्टि नहीं मिलती है। जब सूर्य परिवार के दायरे से बाहर होता है तो ऐसे जातक के पिता परिवार से दूर रह सकते हैं। जातक के माता पिता के बीच मतभेद रह सकता है। जातक को अलग देश में नाम और शोहरत मिलती है और जातक के पिता जो हैं वो अलग कम्युनिटी या कास्ट के हो सकते हैं। जातक अलग संस्कृति या परंपरा का पालन कर सकता है। जातक की माता पिता के बीच तलाक भी हो सकता है और जातक अपने पिता के खिलाफ भी जा सकता है। जातक का सरकार और शक्तिशाली लोगों के प्रति उदासीन रवैया हो सकता है। जब मंगल परिवार के दायरे से बाहर होता है तो ऐसे जातक का भाई सौतेला हो सकता है और जातक का अपने भाई से बहुत अधिक मतभेद रह सकते हैं। जातक का भाई परिवार से दूर रह सकता है। जातक की इच्छाएं परिवार के सदस्यों के विरुद्ध हो सकती हैं। जातक का भाई परिवार के सदस्यों के विचारों को नापसंद कर सकता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में ये स्थिति है तो उस स्त्री का पति उससे दूर रह सकता है और उसके वैवाहिक जीवन में दरार आ सकती है, या फिर वो अलग जाति के व्यक्ति से विवाह कर सकती है। और यदि वह अपने पति के साथ रहती है तो उसे बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपस में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यदि शुक्र परिवार के दायरे से बाहर हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को धन और भौतिकवादी चीज़ों से बहुत अधिक परेशानी हो सकती है।
ये इस बात का भी संकेत देता है कि जातक की बहन सौतेली हो सकती है या उसकी कोई एक बहन परिवार से दूर रह सकती है और परिवार के लोग उसे नापसंद कर सकते हैं। जातक को धन कमाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। थोड़े से लाभ के लिए भी बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। यदि किसी पुरुष जातक की कुंडली में ये स्थिति है तो उसका अपनी पत्नी से मतभेद रह सकता है। उसकी पत्नी किसी अलग जाति की हो सकती है या उसकी पत्नी उससे दूर रह सकती है। यह जातक की पत्नी उसके परिवार के सदस्यों के प्रति उदासीन व्यवहार रख सकती है। यदि बुध परिवार के दायरे से बाहर हो तो ऐसे जातक की शिक्षा परिवार के सदस्यों से अलग हो सकती है। जैसे कि अगर उसके परिवार में अधिकतर सदस्यों ने मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गए हैं तो ये जातक परिवार से बिल्कुल अलग कला या संगीत के क्षेत्र में जा सकता है। जातक में अच्छी सोच की कमी हो सकती है जिसकी वजह से ये खुद अपने लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। जातक को अपनी शिक्षा में बहुत अधिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है या जातक की शिक्षा अधूरी रह सकती है। जातक एक बच्चा गोद भी ले सकता है। जातक के अपने पड़ोसियों से संबंध भी खराब रह सकते हैं। जातक विदेशी भाषाएं और विदेशी संस्कृति सीख सकता है। अब कुछ कुंडलियों में इसको लगाकर देखते हैं। ये कुंडली रतन टाटा जी की है। इनकी कुंडली में चंद्र राहु केतु की परिधि से बाहर हैं। जब ये 10 वर्ष के थे तो इनके माता पिता का तलाक हो गया था और इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया था। ये दूसरी कुंडली मेरे क्लाइंट की है। इनकी कुंडली में भी चंद्र राहु केतु की परिधि से बाहर हैं। अभी इनकी उम्र 24-25 साल की ही रही होगी और 2 साल पहले इनकी माता जी का देहांत हो गया है। ये तीसरी कुंडली मेरे एक नोन की है। इनकी कुंडली में गुरु राहु केतु की परिधि से बाहर है। इनके जन्म के पश्चात इनका पालन पोषण इनके नाना नानी के यहाँ हुआ और हॉस्टल में रहकर इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की और अब ये घर से दूर दूसरे शहर में जॉब कर रही हैं। तो आप लोग भी इसे चेक कीजिए और कुंडलियों में लगाकर देखिए और कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है और इस तरह की और जानकारी देने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।